वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पर रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तब उसमें प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर चुके हैं। अब यदि हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, यानी डाइपोल इस तरीके से रखा जाए कि इसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, यानी थीटा की वैल्यू 0, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। जब डाइपोल की एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इस पोजीशन में डाइपोल जिस कंडीशन में रखा होता है उसी कंडीशन में रहता है। अब यदि हम इस डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से किसी एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं, तो हमें वर्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी 0 डिग्री एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल तक रोटेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले की मदद से इनके बीच में किसी भी स्मॉलेस्ट एंगल जैसे डी थीटा के लिए वर्क डन निकालते हैं। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी डी डब्ल्यू इक्वल टॉ इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू पुट की जाएगी पीई साइन थीटा। ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को एक स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा तक रोटेट करने के लिए है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी 0 डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल तक डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन का एंगल की लोअर लिमिट 0 से हायर लिमिट थीटा तक इंटीग्रेशन करना होगा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 से थीटा एंगल तक रोटेट करने के लिए वर्क डन होगा 0 टू थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा। W इक्वल
P एंड E कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा होगा, सॉरी माइनस cos थीटा, लोअर लिमिट 0, हायर लिमिट थीटा। इसे हम सॉल्व करते हैं। W इक्वल PE माइनस कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, cos थीटा माइनस cos 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। W की वैल्यू हमें मिलेगी PE 1 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने के लिए वर्क। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री एंगल से, डायपोल इस कंडीशन में अगर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डायपोल को 90 डिग्री पर रखा जाए, इस पोजीशन को स्टैंडर्ड पोजीशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड पोजीशन से डायपोल को किसी थीटा एंगल तक रोटेट करने के लिए जितना वर्क किया जाता है वह उस इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं टी थीटा एंगल के लिए वर्क है, dW इक्वल PE साइन थीटा d थीटा। यह फॉर्मूला है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में d थीटा एंगल पर रोटेट करने के लिए वर्क करेगा। इस वैल्यू का हम 90 डिग्री लोअर लिमिट से अपर लिमिट थीटा तक इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। W इक्वल इंटीग्रल 90 टू थीटा PE साइन थीटा d थीटा। PE कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होगा, 0 90 टू थीटा। W इक्वल माइनस कॉमन लीजिए, cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। W की वैल्यू माइनस PE cos थीटा होगी। यह वर्क डन इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। यह इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पर रखने पर जो एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टोर होती है वो होगी माइनस PE cos थीटा। यदि हम थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री रखते हैं तो U की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस PE। ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है।
जब थीटा 0 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो यू की वैल्यू हमें, यहाँ थीटा 90 रखेंगे तो यू की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, यानी 90 डिग्री एंगल और इलेक्ट्रिक डायपोल इस कंडीशन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल पर है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। ये पोजीशन कहलाती है स्टैंडर्ड पोजीशन। और अगर थीटा की वैल्यू को हम 180 डिग्री रखते हैं तो यू की वैल्यू हमें PE मिलती है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आज के स्टडी में हमने दो टॉपिक की स्टडी की है, एक वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।